आ, ये देखो बेटा, ये आपका जो फुल सिलेबस सीरीज है, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, उसका ये जो 24th को पेपर हो रहा है संडे वाला, इसका ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिस्कशन है। तो देखते चलिए इसमें आप एक एक करके। ये देखिए पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपका कह रहा है, पहले क्वेश्चन में हो रहा है कि पहले क्वेश्चन में कि के एफ है और के एफ किसके द्वारा कंबाइन हो रहा है, एच एफ, और बना रहा है KHF2। तो पूछ रहा है कि जब ये आयोनाइज होगा तो किस किस पार्ट में आयोनाइज होगा। अब ढंग से इसमें देखिए होता क्या है। जैसे HF में बेटा आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और HF में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो दो HF आपस में मिलेंगे और बनाएंगे H2F2। अब इस H2F2 की रिएक्शन KF के साथ होगी तो बेटा एक H प्लस हटेगा और उसकी जगह पे एक K जाके लगेगा, और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका होगा KHF2। अब सुनिए, HF जो होता है वो वीक एसिड होता है, और वीक एसिड में ये सेकेंड वाला पार्ट जनरली आयोनाइज नहीं होता है। तो जब ये बेटा कंपाउंड वीक एसिड में सेकेंड हाइड्रोजन आयन जनरली आयोनाइज नहीं होगा, तो जब ये कंपाउंड आयोनाइज होगा तो एक टूटेगा K प्लस में, और एक जो एनायनिक पार्ट है वो टूटेगा HF2-1 में। तो आंसर आपका होगा K प्लस और HF2-। तो ये आपका आंसर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 में आप देखिए क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जामिनर पूछ रहा है कि दिए हुए एलिमेंट में टिन, फ्रांसीसियम, रेडियम, स्कैंडियम, कौन सा एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो याद रखिए, जिस एलिमेंट का बेटा मेंडलीफ वाला जो ग्रुप नंबर होता है वही उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। +4 की बात कर रहा है, मतलब आंसर वो एलिमेंट होगा जो कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे कार्बन फैमिली का एलिमेंट कौन है, टिन। टिन का बेटा 2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आपने पढ़ा होगा। एक का नाम होता है स्टेनस, और स्टेनस का फार्मूला होता है +2, और दूसरा फार्मूला होता है स्टेनिक +4। यहां पे बेटा एक और हुआ, टिन के नीचे लेड। लेड में भी 2 होता है, एक होता है प्लम्बस और एक का नाम होगा प्लम्बिक। प्लम्बिक जो होगा वो +4 होगा। और एक और आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लेड का बेटा जो +2 होगा वो मोर स्टेबल होगा और +4 लेस स्टेबल होगा, जबकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण टिन के केस में जो टिन का +4 होगा वो मोर स्टेबल होता है, और टिन का जो +2 होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल। यहां पे एक बात और याद रखिएगा, स्कैंडियम का जो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, स्कैंडियम ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं उनका फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होता है D ब्लॉक। F ब्लॉक में आपको बताया गया होगा, स्कैंडियम फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, और वो कितना होता है, +3। ये आपका होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 60 में देखिए आपका क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 में आप देखिए क्या है, पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, मतलब आयन। और ये ढंग से देखिए, सारे के सारे बेटा कैटायन हैं, ये सारे के सारे कैटायन हैं, और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। ये देखो, ये कैटायन है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ढंग से इसमें देखो, कभी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछे तो सबसे पहले अप्लाइड करो रेजोनेंस। कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर अप्लाइड करो, ठीक, और हाइपर नहीं है तब इंडक्टिव अप्लाइड करो। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सबसे पहले +R नहीं है तो पॉजिटिव हाइपर, और पॉजिटिव हाइपर नहीं है तो आप क्या चेक करो, +I, और -R के इनवर्सली होती है। पहले वाले ऑप्शन में देखिए कोई रेजोनेंस नहीं है, हाइपर का नंबर चेक कीजिए, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर चेक कीजिए, 3 और 3 6, तो यहाँ पे 6 हाइपर हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा एक चीज और देखिए,
इन तीनों में बेटा ये कॉमन है, इन तीनों में ये वाला कॉमन है, इधर से जो हाइपर है वो कॉमन है। अब जो डिफरेंशियल फैक्टर है उसको देखिए, इसमें एक्स्ट्रा इधर से 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें देखिए ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इसका नेचर यहां पे हो जाएगा +R। और ये वाला देखिए CO, इसको ढंग से लिखिए तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O। ये देखो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस है। और कभी भी बेटा ये डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा। तो इस ग्रुप का जो नेचर होगा वो +R नहीं, क्या हो जाएगा -R। ये कार्बोनिल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है तो -R हो रहा है। तो यहां पे देखिए हाइपर स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी घटा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा पहला और दूसरा और सबसे कम होगा पहला और तीसरा। अब हम यहां पे पहले दूसरे में स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें तो पहले दूसरे में आप देखिए कि दूसरे वाले ऑप्शन में रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है और पहले वाले में हाइपर बढ़ा रहा है, तो दूसरे का सबसे ज्यादा, फिर पहले का, और सी वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में जो स्टेबिलिटी है वो -R से घट रही है, तो सही आंसर होगा 2, 1, 3। आइए अगले में क्वेश्चन आपका देखिए, यहां पे क्या है, एग्जामिनर कह रहा है, एग्जामिनर यहां पे कह रहा है कि हमारे पास एक ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस हो रही है, ओजोनोलिसिस हो रही है मतलब ओजोन के द्वारा रिएक्शन हो रहा है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। ढंग से देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी बेटा बेंजीन से रिलेटेड ओजोनोलिसिस आए तो बेंजीन का ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है इसको हटा के जो केकुले वाला फॉर्म होता है उसको आप ड्रॉ कर दीजिए। तो ये देखिए आपने ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहां पे हो गया डबल सिंगल डबल सिंगल और डबल, और फिर से देखिए एक यहां पे मेथाइल लगा है और एक यहां पे मेथाइल लगा है और आपकी ओजोनोलिसिस हो रही है, मतलब यहां पे 3 बॉन्ड हैं, 3 जगह पे ओजोन बॉन्ड ब्रेक होगा और ओजोन जुड़ेगा, 3 जगह पे बेटा बॉन्ड ब्रेक होगा और 3 जगह पे कुछ भी ना कहे तो रिएजेंट को एक्सेस में मानिए, 3 जगह पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और 3 जगह पे ओजोन को आपको ले जाके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हमने आपको इस रिएक्शन को करने के लिए बताया था कि आप क्या कीजिए, ये बॉन्ड तोड़िए, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, ये बॉन्ड तोड़िए, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, ये बॉन्ड तोड़िए, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, आप लगा दीजिए। तो यहां पे देखिए इस प्रोडक्ट को यहां पे होगा C डबल बॉन्ड O और एक H और ये भी होगा CHO, तो एक प्रोडक्ट बना C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, ये आपका प्रोडक्ट बना। एक प्रोडक्ट आपका बना C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O H, ठीक, ये एक प्रोडक्ट आपका बन गया। अब अगले प्रोडक्ट को आप देखिए, तो यहां पे देखिए ये C डबल बॉन्ड OH है, लेकिन यहां पे तो C डबल बॉन्ड O है लेकिन H हटके क्या लग गया, मेथाइल, और इसमें भी देखिए C डबल बॉन्ड OH और यहां पे C डबल बॉन्ड O और H हटके क्या लग गया, मेथाइल, तो यहां पे बना C डबल बॉन्ड O, H हटा, मेथाइल लग गया, और एक साइड है C डबल बॉन्ड OH, और ऐसे प्रोडक्ट जो हैं वो कितने हैं, 2। तो एक प्रोडक्ट जो आपका बना है ये ऊपर वाला और 2 प्रोडक्ट ये बने हैं। इस प्रोडक्ट का नाम होता है बेटा ग्लाइऑक्जल, और ग्लाइऑक्जल में एक हाइड्रोजन हटा, एक मेथाइल लगा, तो इस प्रोडक्ट का नाम हुआ मेथाइल ग्लाइऑक्जल। ऊपर वाले का नाम हुआ ग्लाइऑक्जल, नीचे वाले का नाम क्या हुआ, मेथाइल ग्लाइऑक्जल। तो वो ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें 2 बन रहे हो, मेथाइल ग्लाइऑक्जल, और एक क्या बन रहा हो, ग्लाइऑक्जल। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, अगला देखिए यहां पे कंपाउंड रिएक्शन क्या दे रहा है, ढंग से सुनिए। कह रहा है कि हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन,
ढंग से देखिए, ये जो ग्रुप लगा है ये आइसोप्रोपाइल है। जो पहला ग्रुप लगा है, ये ऊपर जो ग्रुप लगा है ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहिए या इसका कॉमन नेम क्यूमीन कहिए। आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहिए या इसको क्या कहिए, क्यूमीन। अब इसका देखिए, ऑक्सीडेशन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा हो रहा है जिसका नाम है KMnO4। तो हमने आपको बताया होगा कि अगर कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा जो कार्बन है उसके पास मिनिमम एक भी हाइड्रोजन हो, अगर ऐसे कंपाउंड की बेंजीन रिंग से जस्ट सटे हुए कार्बन पे मिनिमम एक भी हाइड्रोजन हो, और अगर इस टाइप के कंपाउंड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हो, नाइट्रिक एसिड के साथ कराओ, तो बेटा इसमें इस एल्काइल ग्रुप में कार्बन कितने भी हो उससे मतलब नहीं है, बनने वाला प्रोडक्ट होता है बेंजोइक एसिड। तो ये बनने वाला प्रोडक्ट हुआ बेंजोइक एसिड। क्लियर। अब अगला देखिए, बेंजोइक एसिड जो है उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, सोडा लाइम। तो जब बेटा बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम्स के साथ होगी, सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ होगी, तो ये होगा डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे ये जो बॉन्ड फ्री हुआ, यहां पे ये जो बॉन्ड फ्री हुआ उस पे ये हाइड्रोजन आके जुड़ा, और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, बेंजीन। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, बेंजीन। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, बेंजीन। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 63। ढंग से देखो, क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में है, ये देखिए 6 कार्बन का एल्केन है, 6 कार्बन का एल्केन, 4 5 6 कार्बन का एल्केन है, और 6 कार्बन एल्केन की डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड नामक कैटलिस्ट के साथ हीटिंग हो रही है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ढंग से सुनना, 6 कार्बन का एल्केन, उसकी बेटा रिएक्शन हो रही है डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो बेटा इसका एरोमेटाइजेशन होगा, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग होगी, और यहां से जो बनने वाला ए नामक प्रोडक्ट होगा वो हो गया बेंजीन। तो ये हुआ बेंजीन। अब अगले स्टेप में देखिए क्या है, बेंजीन की ब्रोमीन और इसके साथ रिएक्शन हो रही है। तो ये ब्रोमीन हुआ, ये बेटा आपका लुइस एसिड FeCl3 केवल आयरन दे दिया है, ये हुआ। तो ये बेटा अब आगे ब्रोमिनेशन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। जो बी है, जो ए है बेंजीन, वो चेंज हो गया ब्रोमोबेंजीन। तो ये चेंज हुआ ब्रोमोबेंजीन। क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में देखिए, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ हुई, Mg। तो जब इसकी रिएक्शन Mg के साथ हुई, Mg के साथ हुई, तो बेटा जब हेलो एल्केन या हेलो एरिन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ होती है, तो ये मैग्नीशियम यहां पे बेटा इस बॉन्ड के अंदर आके घुस जाता है, और बनने वाले का नाम हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMg, और ये हो गया Br। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा साफ लिख दें। पहले वाले स्टेप में आपका बना बेंजीन, फिर बेंजीन की आयरन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुई, ब्रोमीन आयरन के साथ रिएक्शन हुई, तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम हुआ ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। और जब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन, ये ब्रोमोबेंजीन है, इसकी बेटा रिएक्शन Mg के साथ हुई, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, ये Mg यहां पे इंटर करेगा, बनने वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया R, ये हो गया Mg, और ये क्या हो गया Br। और जब इस कंपाउंड की वाटर के साथ रिएक्शन हुई, हाइड्रोलिसिस हुई, तो बेटा यहां से आपका बॉन्ड टूटा, ये मोर पोलर बॉन्ड टूटा, Mg पे प्लस और इस कार्बन पे माइनस, वाटर टूटा H प्लस और OH माइनस, ये H प्लस इस कार्बन पे नेगेटिव कार्बन पे आके जुड़ा, और H प्लस जब इस कार्बन पे जुड़ा तो ये जो बॉन्ड फ्री हुआ था वो सेटिस्फाइड हुआ, और बेंजीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो बेटा ये आंसर हुआ आपका बेंजीन, ए वाला। आइए अगले क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है 64। ढंग से देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि मर्क्यूरस क्लोराइड
किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आपको क्लास में कई बार बताया गया होगा कि अगर मरकरी पे +1 चार्ज तो मर्क्यूरस और +2 चार्ज तो मर्क्यूरिक। लेकिन बेटा ये जो मर्क्यूरस होता है ये नॉर्मल नहीं, अपने किस फॉर्म में पाया जाता है, डाइमर। और जब अपने डाइमर के फॉर्म में पाया जाएगा तो ये देखो एक मरकरी पे एक प्लस, तो डाइमर होगा 2 मिलेंगे तो 2 मरकरी पे कितने +2। तो ये आपका बेटा मर्क्यूरस का सही फार्मूला होता है और आंसर कौन सा गया, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रटने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, एक डबल सॉल्ट होता है, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट एक डबल सॉल्ट होता है, उसका सही फार्मूला क्या होगा। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है NaNH4HPO4, NaNH4HPO4। तो ये फार्मूला रट जाइएगा, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में भी आपका बहुत यूज का है। अब आगे, ये गलती से बेटा फिजिकल का क्वेश्चन आ चुका है, आगे आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ढंग से देखो, पहला ऑप्शन चेक कीजिए, SeF4, XeO2F2, ये आपका हुआ। देखिए इसमें क्या है, ये आपका बेटा सेलेनियम है और सेलेनियम के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 फ्लोरीन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना, तो इसमें बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। और यहां पे ये देखो, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गए तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1, तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जिनोन के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बना। 6 बॉन्ड बना तो इसके पास भी लोन पेयर कितने बचे, 2। अब आइए इसके पास सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, 2 ऑक्सीजन के साथ जो जगह पे डबल बनाया, मतलब इस ऑक्सीजन के साथ सिग्मा हुए 2 और 2 ये सिग्मा, टोटल सिग्मा कितने, 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो इसमें भी बेटा 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसमें भी 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम, और जब दोनों में सिग्मा और दोनों में लोन पेयर क्या अमाउंट क्या है, सेम, तो दोनों का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ क्या होगा, सेम। तो आंसर कौन सा गया, पहला। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड। अब यहां पे देखिए, सुपर ऑक्साइड यहां पे दिया हुआ है, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, फिर आपका दिया हुआ है रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड, और फिर इस ग्रुप में सबसे नीचे सीजियम का सुपर ऑक्साइड, ये आपका दिया हुआ है। अब देखो सेम ग्रुप में जैसे अल्कली मेटल होते हैं, तो अल्कली मेटल ऊपर वाला मेटल जो होता है वो बेटा नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बीच वाले पर ऑक्साइड बनाते हैं, और नीचे वाले नॉर्मली क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। एनसीईआरटी पढ़िए, एस ब्लॉक पढ़िए, तो केमिकल बॉन्डिंग से उस चीज को रिलेट कीजिए। तो ऊपर वाला मेटल लिथियम मेनली बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम मेनली बनाता है पर ऑक्साइड, और नीचे वाले क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। इसका मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे जाने पे सुपर ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर वाला मेनली नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बनाते सब कुछ हैं, लेकिन ऊपर वाला मेन क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाता है, मेनली पर ऑक्साइड, और नीचे वाले क्या बनाते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मेनली क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। इसका मतलब ऊपर मेनली बन रहा है नॉर्मल, बीच में बन रहा है पर, और नीचे क्या बन रहा है, सुपर। इसका मतलब हुआ कि अल्कली मेटल में ऊपर से नीचे जाओ तो सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आंसर तो आपका मिल गया। अब केमिकल बॉन्डिंग से रीजनिंग क्या होती है कि नीचे मेनली सुपर ऑक्साइड बनता है, पूछा जाए कि सुपर ऑक्साइड नीचे वाले मेटल मेनली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ऐसा क्यों। तो आंसर लगाइएगा कि बड़ा कैटायन जब बड़े एनायन के साथ, बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ जब प्रोडक्ट बनाएगा तो बेटा स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अब आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगी। अब यहां पे देखो सेम ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये बेटा हुआ आयनिक, कैल्शियम के कंपाउंड आयनिक,
बेरियम के कंपाउंड आयनिक, स्ट्रोंशियम के कंपाउंड आयनिक, केमिकल बॉन्डिंग नोट्स खोल के देखिए। हमने लिखवाया होगा कि सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम के हैलाइड कोवैलेंट और सारे हैलाइड आयनिक। और ये बताओ जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा, और जो कोवैलेंट होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसकी जाएगी, डी। तो सही आंसर हुआ डी। रीजन भी आप चेक कर लीजिएगा कि क्यों। अब अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या है देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू गिव द रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट। तो देखो बेटा इसमें ढंग से सोचिए, एक आपका कैटायन है, गैसियस फॉर्म में है, कैटायन एक्वस फॉर्म में है। जब इस पे पानी जुड़ रहा है तो बेटा जब पानी जुड़ेगा तो एनर्जी निकलेगी, और निकलने वाली एनर्जी का नाम होगा हाइड्रेशन एनर्जी। जिस प्रोसेस में इन चारों कैटायन पे पानी जुड़े, जिस प्रोसेस में निकलने वाली हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो चेक करो कि इन चारों में कौन सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा है लिथियम। कैटायन जितना छोटा, इसकी कांटेक्ट एरिया, सरफेस एरिया उतनी ज्यादा, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा इस पे पानी उतना ज्यादा जुड़ेगा। पानी जितना ज्यादा जुड़ेगा, निकलने वाली एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल बने उस रिएक्शन की रेट उतनी क्या होगी, फास्ट। तो आंसर कौन गया, लिथियम। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में आइए। तो कह रहा है कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग टू एल्कीन। पहला वाला एल्कीन का डायग्राम देखिए, पहला CH3 CH और डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि इस एल्कीन में या इस एल्कीन के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ढंग से सुनिए, ये देखिए इस एल्कीन में ये वाला भी डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, मेथाइल और ये हाइड्रोजन दोनों ग्रुप अलग, तो ये वाला भी डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। सेम कंडीशन, ये वाला भी डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने वाले डबल बॉन्ड का नंबर बेटा कितना है, 2। अब 2 जो है, 2 यहां पे लिख दे रहे हैं, इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है। अब आगे देखिए, इस कंपाउंड को बीच से काटिए तो कंपाउंड सिमेट्रिकल है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करने वाले डबल बॉन्ड का नंबर इवन है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का बेटा फार्मूला होता है, इस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने का फार्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। ठीक, अगर किसी भी बेटा एल्कीन में, एल्कीन सिमेट्रिकल है और डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे उनका नंबर इवन में है, तो बेटा आपका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फार्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। n यहां पे 2 है। अब यहां पे n को रखिए तो 2 में से 1 गया, 1 2 की पावर 1, और यहां पे 2/2 1 होगा, 1 - 1 0 होगा, 2 की पावर 0, 2 का पावर 1 2 और 2 की पावर 0 1, दोनों को जोड़ दीजिए तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 3। अब ये देखो सेकेंड वाले कंपाउंड को यहां से काटो तो ये कंपाउंड बेटा सिमेट्रिकल नहीं, एसिमेट्रिकल है, और एसिमेट्रिकल कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना हो तो हमने आपको फार्मूला बताया होगा 2 की पावर n। n जहां पे होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो इसमें डबल बॉन्ड का नंबर देखो 1 और 1 2, तो n की जगह पे 2 रखिए, 2 का पावर 2, आंसर कितना हो गया 4। तो एक में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में बनेंगे 4। आंसर सही कौन सा जाएगा, डी। आइए अगले में, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है, कह रहा है
बॉन्ड एंगल का सही ऑर्डर। तो देखिए एक ऑप्शन है OF2, OF2। जानते हो कि ऑक्सीजन कितने लोन पेयर रखता है? 2। Cl लोन पेयर कितने? 2। Br लोन पेयर कितने रहेंगे? 2। अब ढंग से देखो, तीनों कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड का नंबर सेम, लोन पेयर का नंबर बेटा सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, ठीक, स्ट्रक्चर सेम बनेगा। एंगल चेक कीजिए, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन सेम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन सेम। अब यहां पे बॉन्ड का रिपल्सन देखो, तो यहां पे फ्लोरीन की बेटा जो साइज है, ये फ्लोरीन की साइज छोटी, क्लोरीन की साइज और बड़ी, और ब्रोमीन की साइज और बड़ी। तो यहां पे बड़े बड़े ग्रुप के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो एंगल ज्यादा, और यहां पे छोटे छोटे ग्रुप के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो यहां पे जो एंगल होगा वो क्या होगा? कम। और यहां पे रिपल्सन ज्यादा तो एंगल भी क्या होगा? ज्यादा। तो सबसे बड़ा एंगल होगा OBr2, देन Cl2O, देन F2O। तो आंसर कौन सा गया? ए। ठीक, अगले क्वेश्चन में आइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जर्मेनियम, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जर्मेनियम, जर्मेनियम के बारे में सही स्टेटमेंट कौन है? तो देखो, जर्मेनियम जो होता है वो आपका बेटा मेटल होता है, और मेटल हुआ तो इसका ऑक्साइड एसिडिक होगा, एसिड हो गया। जर्मेनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, पढ़िए एनसीईआरटी, सही है। अगला देखिए लिखा हुआ है GeCl2 इज मोर स्टेबल देन GeCl4, गलत। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, केवल और केवल बेटा कार्बन फैमिली में जो लेड का +2 होता है वो मोर स्टेबल होता है और +4 कम स्टेबल होता है। तो आंसर कौन सा गया? सी। जर्मेनियम बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन ऊपर होता है, जर्मेनियम नीचे। तो जर्मेनियम की बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत। आइए अगले क्वेश्चन में आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अच्छा, ये फिजिकल का क्वेश्चन है, हटाइए, अगले पे आइए। तो अगले में आप देखिए कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो अगला वाला आप क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिए इसमें क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है और एग्जामिनर कह रहा है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट की ट्रीटमेंट हो रही है मेथाइल साइनाइड के साथ। क्वेश्चन है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? मेथाइल साइनाइड, और फिर हाइड्रोलिसिस हो रही है। और एक दूसरी रिएक्शन है उसमें भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है और उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? एथाइल एसीटेट, और फिर हाइड्रोलिसिस हो रही है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, हाइड्रोजन साइनाइड, मेथाइल साइनाइड, हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो बताना है कि ए क्या होगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट और ये दिया हुआ है और बी बन रहा है, बताना है कि क्या होगा। तो देखो इधर ये है बेटा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, 6 कार्बन का, 6 कार्बन का ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट पहला वाला। फिर ये हुआ Mg और ये हुआ Br। इसकी रिएक्शन हो रही है मेथाइल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जब ये रिएक्शन हो रही है तो देखो यहां पे बेटा ये वाला बॉन्ड टूटा, इस पे गया प्लस और इस कार्बन पे माइनस। यहां पे बेटा एक पाई बॉन्ड टूटा तो यहां पे नाइट्रोजन पे हुआ माइनस और इस कार्बन पे प्लस। अब यहां पे देखिए इस कार्बन पे आके जुड़ गया, इस कार्बन पे आके जुड़ गया ये माइनस, ये तो यहां पे जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3C और नीचे है आपका ये साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? फिर आपका है ये डबल बॉन्ड और ये है N और N पे लग रहा है Mg और Br। क्लियर हुआ? अब यहां पे देखिए अगले स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो जब अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो तो बॉन्ड ये हाइड्रोलाइज हुआ, इधर लगा O और इधर क्या लगा OH।
तो देखिए ये मेन प्रोडक्ट ये बना, ये पहले में, और इस प्रोडक्ट का नाम होगा, इस प्रोडक्ट का में क्या होगा कि एक साइड हुआ साइक्लोहेक्साइल, एक साइड मेथाइल, और बीच में ये क्या बना, डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन। ठीक, अब दूसरा वाला देखिए, तो फिर से ये साइक्लोहेक्साइल है ग्रिग्नार्डिएंट में, ये Mg है, ये Br है, और इसकी रिएक्शन हो रही है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये है C2H5। अब देखिए कभी भी ग्रिग्नार्डिएंट की एस्टर के साथ रिएक्शन हो तो ये बेटा होता है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बॉन्ड यहां से टूटेगा, निकलेगा ये आपका इथॉक्सी, और उसकी जगह पे जाके लग जाएगा, ये बॉन्ड टूटा तो ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस, तो ये जो आपका माइनस वाला होता है वो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे आके जुड़ा, तो ये देखो ये साइक्लोहेक्साइल जब इस एसिटो ग्रुप पे जाके जुड़ेगा तो फिर से इसी प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो वो आंसर सही होगा जिसमें दोनों प्रोडक्ट मेथाइल साइक्लोहेक्साइल कीटोन होंगे, मेथाइल साइक्लोहेक्साइल, मेथाइल साइक्लोहेक्साइल, मेथाइल साइक्लोहेक्साइल कीटोन, मेथाइल साइक्लोहेक्साइल कीटोन। आंसर कौन सा गया, बी। आइए अगले में क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ढंग से देखो, ये आपका कंपाउंड है, ये साइक्लोहेक्सेनोन। एग्जामिनर ने क्या किया कि साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन CH3 MgBr इसके साथ करा दी, साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्डिएंट के साथ करा दी। तो चलिए रिएक्शन कराइए, क्या होगा, रिएक्शन में क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटा, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे जाएगा माइनस और यहां पे प्लस, यहां पे ये पोलर बॉन्ड टूटा, इस पे आएगा बेटा माइनस और इस पे प्लस। आप क्या कीजिए कि इसके ऊपर ये जोड़ दीजिए, तो ये देखो ये कीटोन है, ये कीटोन है, और इस कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ हो तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये देखिए बनने वाला जो अल्कोहल होगा वो हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, ये आपका प्रोडक्ट बना, यहां पे ये प्रोडक्ट बना, ये हुआ ठीक 3 डिग्री अल्कोहल के लिए OH हो गया, और इसी पे क्या लग गया, ये CH3, ये CH3 लगा और ये लगा। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ हुई, HBr। तो देखो जब इस कंपाउंड की रिएक्शन HBr के साथ हुई तो बेटा OH हटा और क्या लग गया, Br, तो ये हुआ CH3, OH हटा और क्या लग गया, Br। अब अगला देखिए रिएक्शन किसके साथ हुई, मैग्नीशियम। तो बेटा मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुई तो अब मैग्नीशियम आके यहां पे घुस जाएगा, तो यहां पे जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3 और ये हुआ Mg और ये क्या हुआ, Br। अभी देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ RMgX, और RMgX की रिएक्शन हमने करा दी CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड के साथ। हमने ग्रिग्नार्डिएंट की रिएक्शन किसके साथ करा दी, एसिटल्डिहाइड के साथ। तो जब ग्रिग्नार्डिएंट की रिएक्शन अदर एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के अदर एल्डिहाइड के साथ कराओ तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब देखिए उस 2 डिग्री अल्कोहल में एक ग्रुप होगा ये वाला और एक ग्रुप होगा मेथाइल, एक ग्रुप होगा बेटा ये, एक ग्रुप जो लगेगा वो ये वाला लगेगा, और एक ग्रुप जो लगा वो ये वाला लगा, और एक ग्रुप जो लगेगा वो ये मेथाइल लगेगा और बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये देखो एक ग्रुप लगा मेथाइल इस वाले ऑप्शन में, एक ग्रुप ये वाला लगा और ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। फिर से देख लीजिए इसको देखिए, यहां से देखिए, पहले स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में तो बेटा ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कीटोन के साथ हो रही है तो आपका टर्सरी अल्कोहल बनेगा, तो ये टर्सरी अल्कोहल बन गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल बना, एक इस पे लगा CH3 और एक इस पे क्या लगा, OH। फिर इसकी रिएक्शन HBr के साथ हुई तो जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3
और ये क्या हो गया, Br। फिर इसकी रिएक्शन हुई Mg के साथ, Mg के साथ, तो अगला जो प्रोडक्ट बना वो ये हो गया, ये हुआ CH3 Mg Br। अब इसकी रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड O H के साथ हुई। तो देखो जब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अदर एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ हो तो बेटा बनता है टर्सरी अल्कोहल। अब टर्सरी अल्कोहल में एक ग्रुप जो होगा, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल, एक ग्रुप ये आएगा, एक ग्रुप ये आएगा और एक ग्रुप बेटा ये आएगा। तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल में होगा CHOH। अब इस CHOH पे एक ग्रुप लगा है मेथाइल और एक ग्रुप लगा है ये साइक्लोहेक्साइल, और साइक्लोहेक्साइल पे एक क्या लगा है, मेथाइल। तो आंसर आपका कौन सा गया, ए। आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहा है आयनिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ा तो आयनिक रेडियस बढ़ा। बात बेटा सही भी है गलत भी है, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऊपर से नीचे जाओ तो एटॉमिक नंबर बढ़ा तो रेडियस बढ़ा, लेकिन खुद सोचो सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ तो नंबर बढ़ा लेकिन रेडियस जनरली क्या हुआ, घटा। तो पहला वाला गलत स्टेटमेंट। आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ये भी गलत हुआ। डायरेक्टली भी हो सकता है, इनवर्सली भी हो सकता है। लेकिन अब देखिए आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा साइज उतनी क्या होगी, छोटी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, क्या होगा, इनवर्सली। तो सही आंसर कौन सा गया, सी। अगले पे आइए, अगले पे ये फिजिकल का क्वेश्चन पड़ गया है। अब यहां पे आइए, देखिए कह रहा है कि सही मैचिंग कराइए। यहां पे मेटल आयन दिया है, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये देखो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही पॉइंट समथिंग आता है। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट 3.8, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तो मैग्नेटिक मोमेंट 5.8। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगभग उतना ही आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये देखो क्रोमियम +3 है, क्रोमियम होता है 3d5,4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 3d3 बचेगा, और 3d3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेटा आंसर आना चाहिए 3 पॉइंट समथिंग। तो देखो 15 जो होता है, 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, तो बेटा 15 जो होगा ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसकी मैचिंग हो गई 15। आयरन +2 देखो, यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयरन 3d6,4s2, तो 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 3d6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, ये 24 बाहर आएगा, तो 4 चौको 16 और 5 25, तो मैचिंग यहां पे होगी आयरन +2 की। तो वो अब इतने से ही मैच कर दो। अच्छा ये देखो इधर Mn+2 में अनपेयर्ड होंगे 5, तो बेटा 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 50 25 और 6 के 36, तो Mn+2 वाला जो मैच होगा वो कौन सा होगा, √3। तो यहां पे देखिए ए का मैचिंग हो रहा है 4th, ए का मैचिंग 4th, ठीक, मतलब आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। बी का मैचिंग हो रहा है, बी का 3rd, तो आंसर कौन सा गया, सी। देख लीजिए। आइए अगले पे, देखो इसमें क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट यील्ड एन एमीन। किस रिएक्शन में एमीन नहीं बनेगा, पहले में बनेगा। रिएक्शन में पहले वाले में देखिए क्या होगा, RX, ठीक, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ तो निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा X-, और यहां से जाके लगेगा NH2-, और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो पहले वाले में एमीन बनेगा, ये सही है। सेकेंड वाला रिएक्शन देखिए, ये आपका है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन मतलब ऑक्जाइम है। दूसरा वाला जो है इसका नाम होता है ऑक्जाइम। अब इसकी बेटा रिडक्शन हुई, तो जब रिडक्शन होगी तो यहां पे बॉन्ड रिड्यूस होगा, H इधर, और यहां पे बॉन्ड रिड्यूस होगा। देख लीजिए यहां पे RCH
डबल बॉन्ड NOH, यहां पे जब रिडक्शन होगा तो ये बॉन्ड रिड्यूस होगा, एक बार ये बॉन्ड रिड्यूस होगा, एक H इधर एक H इधर, और ये वाला भी बॉन्ड रिड्यूस होगा, एक H इधर एक H इधर। देखिए बन गया RCH2 NH2, और ये हो गया बेटा प्राइमरी एमीन। तो यहां भी बनेगा सेकंड वाले में। अब थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए, ये साइनाइड है और साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है। जब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस, तो या तो बनता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड या बनता है आपका प्राइमरी एमाइड, कभी भी एमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आंसर कौन सा जाएगा? सी। ये देखिए एमाइड है, R C डबल बॉन्ड O NH2, और इस एमाइड की जब रिडक्शन होगा तो यहां पे बॉन्ड टूटा, H इधर H इधर, ये बॉन्ड टूटा, H इधर H इधर, RCH2 NH2 का क्या हुआ? फॉर्मेशन। तो जब बेटा हेलो एल्केन की हॉफमैन अमोनोलिसिस होगी तो एमीन बनेगा। ये रिएक्शन बेटा, ये वाला रिएक्शन है ना, ये जाके देखिए ये कौन सा रिएक्शन है। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन है क्लेमेंसन, नहीं, ये क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं है, ये है उल्फ किस्नर। उल्फ किस्नर का ये नेक्स्ट पार्ट है, आधा नहीं है। उल्फ किस्नर 2 स्टेप में होता है, पहले वाले स्टेप का जो प्रोडक्ट बनता है उसका ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अब देखो यहां पे क्या कह रहा है एग्जामिनर क्वेश्चन में, यहां पे कि जब ब्रोमीन की कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होती है तो मिक्सचर इज बॉइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कह रहा है कि कौन बात ट्रू नहीं होगी। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन 4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है। आप प्रोडक्ट बनाइएगा। तो जब आप ब्रोमीन की NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो ब्रोमीन बेटा 4 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अगला, द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इज 5, गलत है। जब बेटा ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन होगा, ब्रोमीन का डिसप्रोपोर्शनेशन होगा, तो एक बनता है ब्रोमाइड और एक जो प्रोडक्ट बनता है वो ब्रोमेट बनता है, BrO3-1। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5, +5 और -1 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 6। तो आंसर बी क्या है? गलत। आगे आइए, अगला आप देखिए क्या है क्वेश्चन। अगला कह रहा है अगले में कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्यूप्रस आयन द नंबर ऑफ सेल ऑक्युपाइड, सबसेल ऑक्युपाइड, फील्ड ऑर्बिटल एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली आर। कह रहा है कि जब क्यूप्रस आयन ये हुआ, इस क्यूप्रस आयन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि कितना सेल भरेगा, कितना सबसेल भरेगा और कितने ऑर्बिटल फील्ड होंगे। तो आइए क्यूप्रस आयन का हम 1s2 छोड़ के नॉर्मल लिखें। तो पहले गया 2, 1s2, 2s2, 2p6, ये आपका हो गया। तीसरा आपका हुआ 3s2, 3p6 और 3d10, तो यहां पे हुए 18 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ 1s2, ये हुआ 2s2, 2p6, ये आपका हुआ 3s2, 3p6 और ये हुआ 3d10। क्लियर? अब यहां पे देखिए, यहां पे पूछ रहा है कि सेल कितने भरे। तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, सेल कितने भरे? 3। सबसेल S P 1 2 3 4 5 6 सबसेल भरे। और ऑर्बिटल देखिए, S में कितने ऑर्बिटल? 1, S में 1, P में 3, S में 1, P में 3, D में कितने? 5। तो 5 3 8 1 9 3 12 14 15, 5 3 8 8 1 9 9 3 12 12 और 1 13 13 और 1 14। तो ऑर्बिटल कितने भरे? 14। अगला क्या पूछ रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 0। तो आंसर हो गया 3 6 14 और 0। आंसर हो गया सी। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 87।
87 में देखिए कि क्या है कैसे है। देखिए पूछ रहा है एग्जामिनर कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में कौन सी बात गलत है या कौन सी बात हाँ नॉट करेक्ट है। द कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही बात है ये, यहां पे गलत पूछ रहा है, ये बात सही है। एक मॉलिक्यूल के या एक आयन के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो, सब में बेटा पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, सेम। तो यहां पे ये वाला आंसर सही है। ठीक, एक मॉलिक्यूल के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं सबकी आपस में एनर्जी क्या होती है, सेम। तो ये भी आंसर क्या है, सही। अगला है द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी so written that unlike charge resides on atoms that are far apart। ये कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनमें जब बेटा आप अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज लिखिए तो ऐसा लिखना चाहिए कि अपोजिट चार्ज जिस एटम पे हो उनकी दूरी ज्यादा होनी चाहिए। गलत। ठीक बेटा, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा जाए तो सिमिलर चार्ज उन एटम पे होना चाहिए। सिमिलर चार्ज जब एटम पे हो तो दूरी मैक्सिमम होना चाहिए और अपोजिट चार्ज जिस एटम पे हो उनकी दूरी क्या होनी चाहिए, कम। अपोजिट चार्ज वाले एटम के बीच में दूरी जितनी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो आंसर कौन सा गया, सी। आगे आइए 87 के बाद 88 पे देखिए, इसमें 88 में तो बेटा 88 में एग्जामिनर कह रहा है कि द फॉस्फेट ऑफ ए मेटल हैज फार्मूला MHPO4, द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड विल बी। एग्जामिनर कह रहा है कि एक फॉस्फेट है MHPO4, ठीक, ये सही फार्मूला है। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि इसी मेटल के क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। तो क्लोराइड हो गया। अगर बेटा हमें मेटल पे चार्ज ये मालूम चल जाए तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। अब मेटल पे चार्ज कितना होगा वो निकलेगा बेटा यहां से। मेटल पे चार्ज कितना होगा वो निकलेगा यहां से। तो सबसे पहले जितना चार्ज इस पे होगा, जितना चार्ज इस पे होगा, जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा। तो ये देखो फॉस्फेट पे PO4 पे -3 होता है। जब एक H प्लस आके जुड़ेगा तो ये -2 हो गया। तो इस पे है -2 तो इस पे क्या हो जाएगा, +2। तो यहां पे मेटल पे चार्ज +2, ये वाला नंबर इधर, ये वाला नंबर इधर, M पे आया 1 और Cl पे कितना आया 2। फार्मूला क्या बना, MCl2। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 में क्या है, एग्जामिनर कह रहा है 92 में बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम exhibit many properties which are similar but two elements different in। एग्जामिनर कह रहा है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, जो प्रॉपर्टी अलग होगी वो क्या होगी। पहला है मैक्सिमम कोवैलेंसी इन कंपाउंड। बेटा बेरिलियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 4, क्योंकि इसमें D एब्सेंट होगा, D एब्सेंट होगा। जबकि एल्यूमिनियम की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, 6, क्योंकि इसमें D क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो आंसर गया पहला। बेरिलियम का भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक, दोनों सही हैं। बेरिलियम का भी हैलाइड कोवैलेंट, एल्यूमिनियम का भी हैलाइड कोवैलेंट, ये भी सही है। बेरिलियम हैलाइड, बेरिलियम क्लोराइड भी बेटा अनस्टेबल होता है, स्टेबल होने के लिए पॉलीमराइज होता है। और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी स्टेबल होने के लिए क्या होता है, पॉलीमराइज। तो ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन जो है वो कौन सा है, ए। 92 के बाद आइए आपका क्वेश्चन नंबर है 93। देखिए 93 में क्या है, कह रहा है साइक्लोहेक्जीन ऑन ओजोनोलिसिस। बेटा बहुत ढंग का क्वेश्चन है ये। साइक्लोहेक्जीन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विथ जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स कंपाउंड E। कंपाउंड E ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विथ एक्वस KOH यील्ड कंपाउंड F, कंपाउंड F इच। एग्जामिनर कह रहा है, देखिए यहां पे साइक्लोहेक्जीन और उसकी ओजोनोलिसिस हुई, तो ये है बेटा साइक्लोहेक्जीन और इसकी ओजोन के द्वारा रिएक्शन हुई। तो फिर वही काम कीजिए,
बॉन्ड को तोड़िए, ऑक्सीजन लगाइए, ऑक्सीजन लगाइए। देखिए प्रोडक्ट क्या बना, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका हुआ। अब इस कंपाउंड के एग्जामिनर रिएक्शन करा रहा है एक्वस KOH के द्वारा। तो देखो CHO है और इस एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाला ये जो कार्बन है ये सैचुरेटेड है, इसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन है। इस एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है वो सैचुरेटेड है और इसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन है। मतलब एल्डोल, ये देखो ये और ये अल्फा हाइड्रोजन प्लस एक्वस बेस, डाइल्यूट बेस, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सफिशिएंट जो आपका सिनेरियो होना चाहिए वो बेटा है। अब यहां पे देखो दोनों जगह CHO है, मतलब यहां पे इंट्रा एल्डोल होगा, इंट्रा एल्डोल होगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो हमने आपको तरीका समझाया था कि आप क्या कीजिए कि एक का ऑक्सीजन निकाल दीजिए, एक का ऑक्सीजन और दो का हाइड्रोजन। तो ये देखो इसका आपने क्या निकाल दिया, थोड़ा सा बेटा गलत हो गया यहाँ पे, ये फिर से देख लीजिए ये प्रोडक्ट क्या है, ये है सी डबल बॉन्ड OH, फिर ये आपका हो गया और यहां C डबल बॉन्ड OH। प्रोडक्ट बनाने के लिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने तरीका बताया था कि आप क्या करो कि किसी भी अगल बगल में एक अल्फा पोजीशन का दो हाइड्रोजन और एक जगह का ये ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में निकाल दो और बॉन्ड को सेटिस्फाइड करो। तो अब ये बताओ बॉन्ड को सेटिस्फाइड करोगे तो रिंग के अंदर कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5, रिंग के अंदर 5 कार्बन आएंगे और जिस जिस कार्बन के बीच में ये बेटा आपने निकाला है वहां पे डबल लगेगा और उसी कार्बन पे CHO होगा। तो ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें रिंग में 5 कार्बन हो, डबल बॉन्ड हो और उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या लगा हो, CHO। तो आंसर कौन सा गया, A। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 94th में देखिए क्या कह रहा है, एथाइल एस्टर है, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन हो रही है, ग्रिग्नार्ड एक्सेस में है, प्रोडक्ट देखिए क्या होगा। तो एथाइल एस्टर R C डबल बॉन्ड O, ढंग से देखिएगा ये भी न्यूमेरिकल, अच्छा R C डबल बॉन्ड O और एथाइल एस्टर होने के लिए यहां पे क्या लगा दो, एथाइल। ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कराओ, CH3 MgBr। यहां पे बेटा देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, निकलने वाले का नाम हुआ ये और वहां पे जाके लगेगा ये, तो प्रोडक्ट बना R C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन बना। अभी भी ये ग्रिग्नार्ड एजेंट एक्सेस में है, CH3 MgBr। तो ये देखो जब कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ हो तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब उस 3 डिग्री अल्कोहल में एक जगह पे होगा, जैसे C और OH हुआ, यहां पे बेटा ये 3 जगह पे एल्काइल ग्रुप लगेगा। हमें क्लियर कट मालूम है कि 2 जगह पे क्या होगा, CH3, और एक जगह पे हमें नहीं मालूम है। तो ऐसा प्रोडक्ट ढूंढिए जिसमें टर्सरी अल्कोहल बने, जो जगह पे मेथाइल हो और एक जगह पे हमें नहीं मालूम है क्या होगा। सारे ऑप्शन टर्सरी अल्कोहल हैं, चेक कीजिए किस ऑप्शन में 2 जगह पे क्या लगा है, मेथाइल। तो आंसर गया A। आगे आइए देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कंपाउंड A मॉलिक्यूलर फार्मूला ट्रीटेड विथ, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए क्या है, C3H8O। एल्केन के फार्मूले में, एल्केन के फार्मूले में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये अल्कोहल होगा। तो ये देखो ये अल्कोहल हुआ CH3 CH2 CH2OH। अब इस अल्कोहल की रिएक्शन हो जा रही है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो जितने कार्बन का ये है उतने कार्बन का एल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, मतलब CHO, ये आपका बन गया। और इस कंपाउंड की रिएक्शन इसके साथ हुई, ये देखो NH2 NHCO
NH2 के साथ हुई। तो ढंग से देखो, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव के साथ हो तो हमने बेटा समझाया था कि कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन चला जाता है वाटर के फॉर्म में बाहर, और यहां पे लग जाएगा दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और प्रोडक्ट का क्या हो गया, फॉर्मेशन। अब ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में इस नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन नहीं जाएगा। क्यों? हमने रीजनिंग बताई थी कि ये जो नाइट्रोजन होता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगा। ये जो नाइट्रोजन होगा वो इस कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में होगा, और जब ये बेटा कंजुगेशन में है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्ट्रॉय है, तो इसका हाइड्रोजन न जाके इसका हाइड्रोजन जाएगा। अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज कर लीजिएगा कौन सा है, तो आंसर कौन सा गया, ए। तो ये बेटा आज जो संडे वाला पेपर था, जो आपका 24 जून वाला पेपर था, उसका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट। थैंक यू।